हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड इनोवेटिव ब्रेन। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आईजीबीटी बेस्ड वेल्डिंग मशीन के पार्ट 3 की। तो पुराने लेक्चर में हमने ट्रांसफार्मर के आउटपुट तक का बात किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उसके बाद का पूरा चीज़ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस फिगर के अकॉर्डिंग हमने पहले डिस्कस किया था कि कैसे हमने एसी से डीसी बनाया था और उसको फिर डीसी से आईजीबीटी के थ्रू एसी बना करके इस ट्रांसफार्मर को दे रहे थे। अभी इस ट्रांसफार्मर से हम लोग उसका आउटपुट लेंगे। तो इस ट्रांसफार्मर के बाद का सर्किटरी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमने बात किया था इस ट्रांसफार्मर की, जो भी मैंने आपको दिखाया। तो ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी हो गया और इधर आपका सेकेंडरी हो गया, और ये ट्रांसफार्मर फेराइट कोर के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सेकेंडरी को रेक्टिफाई करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये फाइनल आउटपुट टर्मिनल है। तो यहाँ पर देखिए इस ट्रांसफार्मर में सेंटर टेप टाइप की वाइंडिंग यूज़ किया हुआ है। तो सेंटर टेप मीन्स आप देखिए हाफ यहाँ पे इस ब्रिज को जा रहा है और हाफ वाला इस ब्रिज को जा रहा है, और सेंटर से हमने इसको ले लिया हुआ है। तो ये सेंटर वाला कॉमन हो गया और इसको रेक्टिफाई करके यहाँ पे एक कॉमन बना दिया गया है। तो इसको बोलते हैं सेंटर टेप रेक्टिफिकेशन, फुल ब्रिज रेक्टिफिकेशन। सो यहाँ पे ये जो डायोड दिखाई दे रहा है वो मॉसफेट टाइप का डायोड होता है। एक्चुअली इसको बोलते हैं कॉमन कैथोड शॉर्ट की डायोड। एक डायोड में आपको दो डायोड मिलते हैं, ठीक है, एक पेयर में। तो ये दो डायोड हो गए, ये दो डायोड हो गए। करंट रेटिंग को इंक्रीज करने के लिए इसको पैरेलल में लगाया। इसलिए जो पीसीबी मिलेगा आपको, पीसीबी में आपको 4 मॉसफेट टाइप के डायोड दिखाई देते हैं, और इस कॉमन में यहाँ पे एक शंट रजिस्टर लगा करके आउटपुट को बनाया गया है। तो ये जो ट्रांसफार्मर दिख रहा है, इस ट्रांसफार्मर को ही, ये पूरी जो सर्किटरी दिखाई दे रही है आपको, यही पूरा एक वो मॉड्यूल है जिसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट हाई फ्रीक्वेंसी फेराइट कोर ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफिकेशन असेंबली। तो इस असेंबली के अंदर ही सारा कुछ ट्रांसफार्मर भी अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर माउंट कर दिया गया है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक शंट रजिस्टर है, और यहाँ से हम दो आउटपुट ले रहे हैं। और ये जो व्हाइट वाला दिखा रहा है इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं आईजीबीटी के आउटपुट में, और यहाँ से हम लोग ये 2 पॉइंट है उसको हम लोग, जो हमने स्कीमेटिक देखा उसमें, उसके अकॉर्डिंग ये 2 टर्मिनल हो गया। तो अब हम बात करेंगे कि वो जो रेक्टिफायर डायोड है, हाई फ्रीक्वेंसी डायोड है, वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये डायोड जो मैंने बताया था अभी, वो कॉमन कैथोड का, यहाँ पे आप देखिए सेंटर में पिन नंबर 2 है, देन पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 3। तो यहाँ पे जो डायोड है देखिए, ये डायोड ऐसा ही दिखाई देता है हमको। तो इसमें 1 2 3 पिन नंबर है। सेंटर वाला कॉमन कैथोड हो गया, और इधर वाला एनोड एंड दिस वन आल्सो एनोड। मतलब इस एक पेयर में 2 डायोड है अंदर, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक और दूसरा। और इस डायोड की जो करंट है, एवरेज करंट जो पिन नंबर 2 से मिलेगी वो 30 एम्पियर है। इट मींस एक सिंगल डायोड जो अंदर लगा हुआ है उसका एक का रेटिंग वो 15 एम्पियर, इधर वाला भी 15 एम्पियर। जब दोनों को पैरेलल जोड़ देंगे तो 30 एम्पियर हमको यहाँ से मिलेगा। और ये डायोड 300 वोल्ट का है। ये डिफरेंट मशीन्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये डायोड जो है यहाँ पे खुद ही स्पेसिफाई किया हुआ है। इस डायोड का जो फीचर एप्लीकेशन है वो स्विच मोड पावर सप्लाई है, और स्विचिंग पावर सप्लाई सर्किट में यूज़ कर सकते हैं, इन्वर्टर बेस्ड पावर सप्लाई में यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये हाई फ्रीक्वेंसी का डायोड है। इसमें लो पावर लॉस होते हैं, हाई एफिशिएंसी होता है। जब हम किसी चीज़ को शॉर्ट करते हैं तो सर्ज करंट प्रोड्यूस होता है, तो वो सर्ज करंट की कैपेसिटी हाई है। देखिए यहाँ पे 30 एम्पियर का डायोड है, बट इसकी सर्ज करंट कैपेसिटी ज़्यादा होगी फॉर पर्टिकुलर हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल मीन्स 10 मिलीसेकंड के लिए ये झेल सकता है। और सुपर फास्ट रिकवरी टाइम मीन्स इसका रिकवरी टाइम बहुत ही फास्ट है। बिकॉज हमने बात किया था, पहले भी डिस्कस किया था कि जब कोई भी डायोड चूज करना है एसएमपीएस पावर सप्लाई में, तो उसका रिकवरी टाइम बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत फास्ट होना चाहिए, तभी वो फास्ट रिकवर हो पाएगा। अदरवाइज उतनी फ्रिक्वेंसी में हम उसको नहीं चला पाएंगे। तो ये सब इसका फीचर्स है इस डायोड में। तो अब हम लोग बात करेंगे इसी सर्किटरी का। तो अभी जैसा हमने बात किया कि ये सर्किटरी में ट्रांसफार्मर से पल्स आया, आईजीबीटी के थ्रू पल्स आया, कॉम्प्लीमेंट्री पल्स
पॉजिटिव साइकिल एंड नेगेटिव साइकिल। तो सेम यहाँ पे क्या होगा, एक बार ये डायोड कंडक्ट करेगा फर्स्ट साइकिल में, देन उसके बाद में ये वाला डायोड कंडक्ट करेगा। तो हर एक पॉजिटिव साइकिल में लेटर से भी ये वाला डायोड कंडक्ट कर रहा है, तो यहाँ से करंट निकलेगी ऐसे। और जब हम यहाँ पे वेल्डिंग को लगा के, वेल्डर रॉड को लगा के शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे इस पॉइंट पे, तब वहां से ये एक करंट ऐसे फ्लो होगी और वापस जा करके इधर चली जाएगी। देन उसके बाद जब साइकिल चेंज होगा, नेगेटिव साइकिल आएगी, तो फिर करंट ऐसे आएगी और सेम इस मैनर में जा करके इधर से वापस चली जाएगी। तो हर एक टाइम में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, ठीक है, जैसा कि मैंने यहां पे आपको दिखाया है। देखिए यहां पे ये जो करंट का डायरेक्शन है हमेशा यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे शॉर्ट है, यहाँ पे देखिए ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो स्पार्क होता है, तो वो स्पार्क हो रहा है यहाँ पे और इस टर्मिनल से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी। अब ये देखिए इस यहाँ पे जो शंट रजिस्टर लगाया हमने, इसका क्या यूज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है। तो ये शंट रजिस्टर, जब इसमें करंट फ्लो होगी, जब हम शॉर्ट करेंगे, जब वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे करना, तब उस केस में इस पाथ से रिटर्न करंट फ्लो होगी और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में एक वोल्टेज ड्रॉप आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे, चलिए हम लोग बोल देते हैं VF, फीडबैक वोल्टेज एक यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा और जो करंट होगा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी वोल्टेज को हम लोग यूटिलाइज करेंगे फर्दर फॉर द PWM को कंट्रोल करने के लिए और फॉल्ट सेंस करने के लिए। जब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो हमको यहां पे एक वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। अभी यही वोल्टेज ड्रॉप हम लोग PWM IC, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि PWM IC क्या होता है। तो इस सर्किटरी को समझने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ का जो VF है, उस VF को इस PWM के कंपैरेटर IC पर दे दिया जाता है और एक वोल्टेज को सेट कर दिया जाता है उसके पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो ये वोल्टेज जो हम लोग सेट करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक पॉट दिया हुआ है जिससे हम लोग करंट को सेट करते हैं, ठीक है, ताकि हमको जो भी करंट चाहिए वही करंट को हम लोग यहाँ सेट कर देंगे और उससे ज़्यादा करंट सिस्टम में फ्लो नहीं होगी। इसीलिए इसको करंट कंट्रोल पावर सप्लाई भी बोला जाता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक वैल्यू को सेट कर दिया इससे और यहाँ पे एक फीडबैक आ रहा है, तो ये PWM IC डिसाइड करेगा कि वो कैसा फीडबैक है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो PWM जो पल्स है उसको वो चेंज करेगा। देखिए यहाँ पे पल्स ऐसा आ रहा है, स्टार्टिंग में हायर पल्स विथ T ऑन टाइम ज़्यादा है, बाद में वो T ऑन टाइम कम हो जाता है। तो इस कैसे काम करता है कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे आपने कुछ वोल्टेज सेट कर दिया, जैसे कि आपने यहाँ पे कोई वोल्टेज सेट कर दिया, तो मान लीजिए 2 वोल्ट सेट कर दिया हमने, यहाँ पे 2 वोल्ट सेट कर दिया और वहाँ पे 2 वोल्ट के अकॉर्डिंग 200 एम्प्स। अभी ये मान लीजिए पावर सप्लाई का मैक्सिमम करंट रेटिंग जो है 200 एम्पियर है, मिनिमम वो 20 एम्पियर दे सकता है। और शंट रजिस्टर के वैल्यू जो हमने लगाया था वहाँ पे वो 0.01 ओम का लगाया हुआ है। तब क्या होगा उस केस में, मान लीजिए तो रेंज कितना मिला हमें करंट का, 20 एम्पियर से 200 एम्पियर। तो जब 200 एम्पियर फ्लो होगा तो उस फीडबैक वोल्टेज कितना मिलेगा हमको, 2 वोल्ट मिलेगा, और 20 के लिए कितना मिलेगा हमको, 0.2 वोल्ट मिलेगा। तो इसी तरह से अलग अलग रेंज में अलग अलग वोल्टेज हमको मिलेगा। कंटिन्यूस एक एनालॉग सिग्नल मिलता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द करंट कितना फ्लो हो रहा है आउटपुट में। तब देखिए कैसे काम करता है PWM। लेट अस अज्यूम हमारा यहाँ पे 2 वोल्ट आया और 200 एम्पियर फ्लो हो रहा है सर्किट में से आउटपुट में उसका, ठीक है। तो 200 एम्पियर के साथ यहाँ पे 2 वोल्ट आएगा, हमने यहाँ पे सेट कर दिया था 2 वोल्ट ही सेट किया था हमने। तो उस केस में तब क्या होगा, PWM का जो पल्स आएगा, स्टार्टिंग में पल्स ज़्यादा आएगा, लेकिन स्लो, थोड़ी देर के बाद में स्लोली, लेकिन वो हमको पता नहीं चलेगा, वो इतना फास्ट होता है वो कि पता ही नहीं चलेगा कि कब हायर पल्स से वो पल्स विड्थ रिड्यूस हो गया। तो PWM काम कैसे करता है, जैसे ही हम रेफरेंस वोल्टेज, जो ये सेट वोल्टेज है, इसको रेफरेंस है, ये वैल्यू क्रॉस हो जाती है, इससे जो भी फीडबैक आ रहा है वो और जो भी सेट किया है उससे वो वैल्यू को क्रॉस कर जाता है फीडबैक वाला। तब क्या होता है, वो पल्स को फटाक से यूटिलाइज करके कम करने की कोशिश करता है ताकि वो मैनेज कर सके उस वोल्टेज को या उस करंट को। तो वो कंटिन्यूअस उस वोल्टेज को कांस्टेंट बना के रखता है, कभी भी करंट जो है वो कम या ज़्यादा नहीं होगी। जब ज़्यादा करंट बढ़ने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा, और पल्स विड्थ को और कम कर देगा,
और मेंटेन करके रखेगा। हमेशा वो अपने एक टाइम पे वो पल्स को ज़्यादा कम करता रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द लोड करंट कैसा फ्लो हो रहा है और जो आपने सेट किया हुआ है। तो देखिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओवर करंट एलईडी कब ग्लो होती है। ये एलईडी तभी ग्लो होगी जब ओवर करंट सिस्टम से फ्लो होगा। आउटपुट में जब ज़्यादा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, एक रेटेड वैल्यू से ज़्यादा फ्लो होगा, तभी ये फॉल्ट आएगा और सिस्टम में डिटेक्ट होगा। तो देखिए मान लीजिए इस सिस्टम का ओवर करंट है 210 एम्पियर। ये मशीन तो 200 एम्पियर के लिए डिज़ाइन था, लेकिन किसी वजह से उससे 210 करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया है। तब क्या होगा, सिस्टम प्रोटेक्शन मोड में कैसे जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रोटेक्शन करने के लिए एक और कंपैरेटर यूज़ किया हुआ है। ये कंपैरेटर भी डिफरेंट टाइप का हो सकता है, इसका भी अलग अलग नंबर है। तो यहाँ पे हम इन जनरल बात करेंगे। एक कंपैरेटर ले लिया है और यहाँ पर एक वैल्यू सेट डिफाइन कर दिया है। तो निगेटिव में यहाँ पे एक सेट वैल्यू कर देंगे हम लोग। तो 210 के हिसाब से वहाँ पे RF जो लगा था, आर शंट लगा था, आर शंट से कितना वोल्टेज होगा 200 के अकॉर्डिंग 2.1 वोल्ट होगा। V इज इक्वल टू आई आपको मालूम था 210 और R कितना था आपके पास में, आई शंट 0.01 ओम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.1 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको 2.1 वोल्ट सेट कर देना है पोटेंशियल डिवाइडर बना करके 5 वोल्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2.1 वोल्ट सेट हो गया। और जब ये फीडबैक वोल्टेज इससे ज़्यादा हो गया, मतलब कि 210 के को क्रॉस कर गया, तब क्या होगा, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए ये वाला वैल्यू VF ज़्यादा है इस 2.1 से, लेट अस 2.2 हो गया। तब क्या होगा, इस केस में ये वैल्यू ज़्यादा हो गया तो पॉजिटिव, यहाँ हमको क्या मिलेगा, हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। डिफरेंस ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा और पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, एलईडी सिस्टम में एक ओवर करंट का एलईडी ग्लो हो जाएगा। देखिए VF ज़्यादा हो गया, यहाँ पे 210 हमने सेट किया था लेकिन उससे ज़्यादा ही फ्लो हो गया वो। तो आपका ये इस तरह से ओवर करंट का एलईडी ग्लो हो जाएगा। लेकिन और दूसरा वाला कंडीशन क्या है, ये कभी नहीं ग्लो होगा जब ये वाला सिग्नल इससे कम रहेगा, तब कभी नहीं ग्लो होगा। देखिए ये सिग्नल इस सेट वैल्यू से कम रहेगा तो एलईडी कभी नहीं ग्लो होगी और ओवर करंट का फॉल्ट नहीं आएगा। अभी देखते हैं एलईडी कैसे ग्लो होती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। उसके लिए क्या सर्किटरी यूज कर सकते हैं या यूज किया हुआ है सिस्टम में। तो मुझे आशा है ये आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे ओवर करंट का एलईडी ग्लो किया जाता है और सिस्टम को फॉल्ट प्रोटेक्शन से बचाया जाता है। तो यही जब फॉल्ट यहाँ पे हाई हो जाएगा, ओवर करंट का फॉल्ट आएगा, तो ये कमांड हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैसे एक 24 वोल्ट की रिले को ऑन किया जा रहा है। तो अभी क्या करेंगे, जब ये ओवर करंट का फॉल्ट आएगा तो वो जो 24 वोल्ट जा रहा था उसको, उस 24 वोल्ट को भी विड्रॉ करना है। यही सर्किटरी एक और कंट्रोलर के थ्रू उसको विड्रॉ कर देगी। तो जब विड्रॉ कर देगी तो फॉल्ट भी आ जाएगा और सिस्टम भी ट्रिप होकर बंद हो जाएगा, अपने आप ही प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा। तो सिस्टम कितना सेफ हुआ इस तरह से। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि एलईडी कैसे ग्लो होती है। तो एलईडी ग्लो करने के लिए देखिए सेम ही कंडीशन जो हमने वहां पे अभी प्रीवियस में देखा था, वही कंडीशन रखा है। एलईडी ग्लो करने के लिए एक और 5 वोल्ट की सप्लाई से एक ट्रांजिस्टर ले लेंगे 2N2222। इस ट्रांजिस्टर को हम लोग यहाँ पे एक एलईडी लगा देंगे और इस एलईडी का नाम रख देंगे ओवर करंट एलईडी। तो जब भी VF ज़्यादा हो गया, सॉरी दिस इज नॉट VF, ये एक आउटपुट है। जब कंपैरेटर का आउटपुट हाई होगा तो वो आउटपुट हमने यहाँ पे दे दिया है, वो आउटपुट जब हाई होगा तब ये एलईडी, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑन होगा ये एलईडी ग्लो हो जाएगी और जैसे ही वो लिमिट के अंदर चला जाएगा ये एलईडी फिर से ऑफ हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से ये पूरा जो है इन्वर्टर का सेक्शन काम करता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो लेक्चर की ये कैसे काम करता है पूरा सर्किटरी। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले यार, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। सबके व्यू आते हैं लेकिन लाइक नहीं कोई करता है, तो लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।